सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में। जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब भी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब भी चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी क्या उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला। हमें अपने देश को सदैव प्रथम रखना चाहिए और इसे मैं स्लोगन से समझाना चाहूंगी। राष्ट्र प्रथम मेरा जयकारा, संविधान धर्म ग्रंथ है। देश की मिट्टी तिलक मेरा, तिरंगा मुकुट महान है। व्यक्ति के निर्माण से होता राष्ट्र निर्माण है। जानता है हर इंसान, नहीं कोई अनजान है। अच्छा इंसान बनने से होता राष्ट्र महान। उसके चरित्र गुण करे राष्ट्र का निर्माण। स्वतंत्रता के इस पावन पर्व की शुरुआत करें एक नई उम्मीद, एक नए जोश, एक नए संकल्प के साथ। हाय फ्रेंड्स, मैं संस्कृति वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का मस्ती की पाठशाला में। आज का खास आयोजन समर्पित है आजादी, उस भावना को जिसने हमें पहचान दी, जिसने हमें सपने देखने की हिम्मत दी। देशभक्ति के उस जज्बे को सलाम करने का समय आ गया है। नमस्कार, और मैं हूँ आलिया हुसैन और आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। और आज की हमारी थीम यही है, राष्ट्र सर्वोपरि। ये दिन हमारी आज़ादी 1947 की याद दिलाता है, जब भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति पाई थी। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर साल बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाता है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया, सिर्फ राष्ट्र के स्वतंत्रता और सम्मान के लिए। आइए हम सब मिलकर इस भावना को अपने दिल में उतारें और एक सशक्त राष्ट्र की ओर कदम बढ़ाएं। हमारे वीरों की एक सोच, एक सपना, एक आग थी जो हर दिल में जलती थी। और आज हम जिसे आज़ादी कहते हैं, वो केवल एक दिन का उपहार नहीं, बल्कि सदियों की कुर्बानियों का परिणाम था। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अपने देश की आज़ादी की उड़ान को याद करने, जहाँ हर देशभक्त की कहानी, हर बलिदान का एहसास है हमारे तिरंगे में। और मेरे प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष इस दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। फिर तीनों सेनाओं थल जल वायु की टुकड़ियां मार्च करती हैं और हमारे मन मस्तिष्क में नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की भावना को उतार देती हैं। एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा। हमें अपने राष्ट्र को सर्वोपरि ही मानना चाहिए। जब भगत सिंह फांसी पर हंसते हंसते चढ़े, जब अनगिनत वीर जवानों ने सीमा पर अपने प्राणों की आहुति दी, तब उनके मन में एक ही भावना थी, राष्ट्र सबसे पहले। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जीनियस प्यारे और मैं भी आपके साथ आजादी के जश्न में शामिल रहूंगा। लेकिन मेरा एक सवाल है और एक छोटा सा कंफ्यूजन भी है। आखिर भारत की आजादी के लिए यही दिन क्यों चुना गया था और क्यों 15 अगस्त को ही हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? फ्रेंड्स, मैं चबी शावक, मैं भी जानना चाहता हूँ किसने दिए हमें सौगात, बिना डर के जीने का हक। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक तारीख 15 अगस्त 1947 की नहीं है। ये कहानी है 200 साल की पीड़ा, 200 साल के संघर्ष और अनेक बलिदानों की कहानी। बिल्कुल आलिया, आज हमारा देश जो तेजी से प्रगति कर रहा है, उसका श्रेय हमारे वीरों के बलिदान को जाता है। हाँ दोस्तों, विज्ञान, तकनीक, खेल, रक्षा और शिक्षा, हर क्षेत्र में हम आगे हैं। इस पर हम आपको और हमारे व्यूअर्स को एक शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहेंगे। अच्छा। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये है हमारी पहचान। ये उस अनमोल आजादी का दिन है जिसकी रोशनी से हमारा राष्ट्र रोशन हुआ। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और हजारों गुमनाम शहीदों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। किसी ने जेलों की यातनाएं सही तो किसी ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी।
जलियांवाला बाग की दर्दनाक घटना हो या फिर दांडी यात्रा का ऐतिहासिक आंदोलन, हर कदम पर संघर्ष की एक नई गाथा लिखी गई। पर 15 अगस्त ही क्यों? भारत के आखिरी ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को ये तारीख शुभ लगी थी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने 15 अगस्त 1945 को ही हार मानी थी। इसी दिन भारत को दो हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में भी बांटा गया। एक ऐसा फैसला जिसने लाखों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और फिर आई वो ऐतिहासिक सुबह, 15 अगस्त 1947। दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने पहली बार तिरंगा फहराया। पूरा देश आजादी के इस अभूतपूर्व जश्न में डूब गया। सड़कें लाखों लोगों से भर गई। हर तरफ जय हिंद और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। 15 अगस्त हमें उन वीर सपूतों के बलिदान की याद दिलाता है और हमें अपने देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। जय हिंद, वंदे मातरम। ओह, इतना सब कुछ हुआ था, उसके बाद ही हमें आजादी मिली थी। यस जीनियस, लेकिन एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ गई है। फ्रेंड्स, चलो आज हम भी अपने दिल से वही देशभक्ति महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल जीनियस, चलो हम भी इस जश्न में शामिल होते हैं और अपने दोस्तों को भी बुला लेते हैं। आलिया, उन्होंने एक हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस तैयार की है, सिर्फ और सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए। Yes friends, let's welcome the team from Greater Valley School, Noida for their patriotic group song performance. Let's welcome them.
जान से प्यारा है। Friends, that wasn't just a performance. It was a reminder that the freedom is not just a right, it's a responsibility. Friends, every beat of the music echoes with the heartbeat of India. आज़ादी की लड़ाई ये सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक जुनून, एक संकल्प था। लाखों लोगों का बलिदान था, देश के लिए हंसते हंसते जान लुटा देने की भावना थी। और महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा का वो मार्ग जिसने ब्रिटिश राज को बिना हथियारों के झुका दिया। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, अगर उन वीरों का जज्बा देखना है तो आंखों से नहीं, दिल से देखो। तो आइए दोस्तों, उन लम्हों को जीते हैं और देखते हैं एक लघु नाटक आज़ादी का मतलब। Let's welcome the team presenting आज़ादी का मतलब। फ्रेंड्स, आज उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने झंडा नहीं उठाया पर चुपके से जिस्म देश के नाम कर दिया। ये है गुमनाम नायकों का संकल्प, जिन्होंने नाम नहीं मांगा, सिर्फ देश से वफादारी निभाई। हाँ सभी, लेट्स वेलकम द टीम प्रेजेंटिंग आज़ादी का मतलब। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। आज़ादी का मतलब क्या है? मुकदमे के दोनों पहलू का पक्ष हो, इसलिए एक ओर है देश से आज़ादी का मतलब पूछने वाले न्याय शर्मा और दूसरी ओर है देशवासियों का पक्ष रखने वाली ठंडी मेहता। मैं जज टी त्रिपाठी वकील न्याय शर्मा को इजाज़त देती हूँ कि वो अपना पक्ष आगे रखें। योर ऑनर, आज़ादी क्या होती है? ये आज़ादी ये मैं सिर्फ आपसे नहीं, प्रोसिक्यूटर मेहता से नहीं, बल्कि इस देश के हर एक नागरिक से पूछना चाहता हूँ, क्या होती है ये आज़ादी? वो आज़ादी जिसके लिए इतने क्रांतिवीरों ने अपने प्राण त्याग दिए, और हम उन क्रांतिवीरों के बलिदानों को याद रखना तो बहुत दूर की बात है, कईयों के बलिदानों को तो हम जानते तक नहीं। योर ऑनर, एक डीपी अपडेट, एक परेड, एक स्पीच, बस। मिलॉर्ड, आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, ये खून से लिखी हुई कहानी है जिसके हर पन्ने पर एक कुर्बानी है। और सच तो ये है मिलॉर्ड, आज़ादी का मतलब हम सब भूल चुके हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डायरेक्ट अटैक, नो प्रूफ, सस्टेन। देखिए सर, हम भी देशभक्त हैं। 15 अगस्त को हम भी झंडा लहराते हैं, प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनते हैं, कभी कभी देशभक्ति की रील भी बना लेते हैं। पर अब आप ही बताइए, क्या ये काफी नहीं? सच तो ये है माय लॉर्ड, लोग थक चुके हैं। EMI, जॉब, स्ट्रेस, पेट्रोल, नोटिफिकेशंस, इस भागदौड़ में इतना ही करना बहुत बड़ी बात है, एंड ये नॉर्मल है। ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, नॉर्मल है नहीं, हमने नॉर्मल बना दिया है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं उन वीर क्रांतिवीरों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, मगर हमने उन्हें याद रखना तो दूर, हमने उन्हें भुला दिया। आपकी इजाजत से मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा वीर अल्लूरी सीताराम राजू उर्फ मान्यम नीरुडू, दुर्गावती देवी उर्फ दुर्गा भाभी और मतंजनी हाजरा उर्फ गांधी बुरी को। आपकी इजाजत से। इजाजत है। थैंक यू विनोद। मैं अल्लूरी सीताराम राजू, मैं सिर्फ 24 वर्ष का था जब मैंने बंदूक उठाई। हराम के कानून के खिलाफ हमने पुलिस चौकियों पर हमला किया, उनके हथियार छीने, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को पीठ पीछे गोली नहीं मारी। अंग्रेज समझते थे कि हम आदिवासी बेवकूफ हैं और हम बेवकूफों ने मिलकर इस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। मुझे फांसी का डर नहीं और गुलाम रहना स्वीकार नहीं। मैं एक सन्यासी था लेकिन युद्ध किया, और एक आपका आज का भारत है जिसने मेरे इन बलिदानों को बुला दिया है, मुझे बुला दिया है। यही है आपकी आजादी का मतलब। मैं दुर्गावती देवी, शहीद भगत सिंह की नकली पत्नी बनकर उन्हें अंग्रेजों के बीच से निकालकर बंबई ले गई। पूरा सफर में उनकी कॉलर टाई सुधारती रही, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, अंग्रेजी सरकार को तबाह कर देने वाली आग। जब लाला लाजपत राय शहीद हुए, मैंने पिस्तौल उठाई और अमृतसर में जाके एसपी टेलर पे गोली चला दी। फिर लाहौर में महिलाओं को ट्रेनिंग देने लगी, सिर्फ हथियार चलाने की नहीं बल्कि हिम्मत रखने की। फिर भी आज हर किताब में एक ही चीज लिखी मिलती है कि मैं सिर्फ एक औरत थी। मैं दुर्गावती देवी सिर्फ एक शिक्षिका या पत्नी नहीं थी, मैं एक क्रांतिकारी थी। मुझे नहीं चाहिए आपकी मेडल, मेरा बस एक यही सवाल है
कि जब आप सब भारत माता के गीत गाते फिरते हैं तो उस माँ के लिए लड़ने वाली बेटियों की याद क्यों नहीं आती? क्या यही है आपकी आजादी का मतलब? मैं पतंजलि हाजरा 1905 में जब पहली बार विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, मैं वही थी। 1930 के दांडी मार्च में मैं जेल भी गई। 1942 में मैं 72 साल की थी, लेकिन सबसे आगे खड़ी थी। 3 गोलियां लगी थी मुझे, और वो गोलियां अपने सीने पे खाई थी मैंने, अपने सीने पे। मैं अंत तक चिल्लाती रही वंदे मातरम, परंतु हाथ से तिरंगा गिरने नहीं दिया। और आज मैं केवल एक मूर्ति हूँ, वो भी किसी स्कूल के आगे। लेकिन मैंने अपना जीवन तो इस मिट्टी के लिए दिया था ना। आप सभी के हाथों में आज़ादी तो है, लेकिन दिल में उसकी कदर तक नहीं है। क्या यही है आपकी आज़ादी का मतलब? सुन लिया हमने, आप सबको सुन लिया, पर अब क्या करें? तलवार लेकर निकल पड़े या ओटीटी प्लेटफॉर्म देखना बंद कर दें? रियलिटी ये है सर, लोग थक चुके हैं, सिस्टम थक चुका है। इन्हीं क्रांति वीरों की वजह से हमें आजादी मिली, बिल्कुल मिली, पर अब क्या करें? मैं भारत से पूछना चाहती हूँ, अब किया क्या जाए? कुछ मत करो, वैसे भी कुर्बानियां याद रखने की आदत रही नहीं तुम लोगों की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हें क्रिकेटर्स की सेंचुरी याद रहती है, कौन सा पिच कौन से साल में, ये भी याद रहता है। तुम्हें एक्टर्स की डेब्यू फिल्म याद रहती है, तुम्हें ये भी याद रहता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। पर अल्लूरी, दुर्गा, पतंजलि, इन सबको याद रखना तो छोड़ो, तुम्हें इन सब के बारे में जानकारी तक नहीं है। तुम भूल गए हो आजादी का असली मतलब क्या होता है। तुम जाने अनजाने में इन सब का अपमान कर रहे हो। आजादी कोई वीकेंड नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी है। That's the point, my lord. That's the point. ऑर्डर ऑर्डर। सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि आज का भारतवासी इस देश की आज़ादी की जिम्मेदारी को निभाने में विफल है और अपनी देशभक्ति से पीछे चूकने के लिए गुनहगार है। हर नागरिक, हर भारतीय की एक ही जिम्मेदारी है और इसे भारत के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए। जिम्मेदार उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमारे लिए आज़ादी चुनी, जीती और अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। आज़ादी का मतलब जिम्मेदारी है। द कोर्ट इज अडजर्न। भारत माता की जय। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसकी बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो बस एक ही आवाज गूंजेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। What a powerful reminder, friends. आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक एहसास है, एक अंदर जलती हुई चिंगारी है। हाँ दोस्तों, ऐसी कई कहानियां हैं जो कभी किसी किताब में नहीं लिखी गई। एक जुनून जहाँ लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना घर, परिवार, सुख चैन छोड़कर राष्ट्र के आजादी के लिए संघर्ष किया। वो मानते थे कि राष्ट्र प्रथम है। 14 अगस्त 1947 की रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था अपनी आजाद होने की घड़ी के लिए। एक नए सवेरे के इंतजार में। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये थी सदियों की गुलामी का अंत और एक नए भारत की शुरुआत। इस तारीख ने हमें एक तोहफा दिया जो हर नागरिक के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। वो थी आजादी। अरे आलिया, संस्कृति, क्यों ना अब हम अपने देश के सरहद के सिपाहियों के बारे में बात करें? बिल्कुल जीनियस। हमारे देश के नाम का झंडा हमारे सरहद पे तैनात सिपाहियों की वजह से ही तो महफूज है। और जीनियस चबी, ये सिर्फ सरहद के सिपाही की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी भी है। तो आइए इस तारीख को सिर्फ याद ना करें, बल्कि उसे महसूस करें, अपनाएं और जिएं। कभी न करना इसका अपमान, झंडा ही है देश की शान, बना रहे ये सदा महान। यस चबी, स्वागत करते हैं उन जाबाजों के नाम समर्पित प्रस्तुति को जिनके कारण हम चैन की नींद सो पाते हैं। पेश है सरहद के सिपाही, धरती की शान हो तुम, ग्रुप सॉन्ग।
वाह, कितनी अच्छी और गर्व से भरी प्रस्तुति थी। मानो हर एक धड़कन देशभक्ति से भीग गई हो। Yes, friends, that we will not only love this country, but will always be ready to make it even better. यस चबी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अहिंसा और नॉन वायलेंस हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। हाँ, गांधी जी का वो संदेश मुझे याद है। मैं अपने देश में एक ऐसे धर्म की कल्पना करता हूँ जो और किसी धर्म का अपमान न करे। आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, अपने अंदर के डर, लालच और नफरत से भी आज़ाद होना है। यही नए भारत की शुरुआत होगी। तो आइए देखते हैं आज की आखिरी प्रस्तुति। पर याद रखिए, ये आखिरी सिर्फ समय की गिनती में है, देशभक्ति के जज्बे में नहीं। लेट्स वेलकम टीम फ्रॉम ग्रेटर वैली स्कूल नोएडा। पेश है आज़ादी के इस जश्न का आगाज जोश, जुनून और जज्बात के साथ। देशभक्ति से भरा एक ऐसा परफॉर्मेंस जो दिल को छू जाए और रूह तक उतर जाए।
दिखता था राग है, भारत अनोखा राग है। सोरागिनियों से सजा